पहला तो आज सबसे बड़ा मुद्दा है जो मथुरा में सर्वे, जिसकी परमिशन अब मिल चुकी है कोर्ट से। आपने इस पर ट्वीट करके कहा है कि इतनी जल्दी क्या थी, 9 जनवरी को हियरिंग भी थी। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, अफसोस इस बात का है कि जब पार्लियामेंट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था, उसमें बाबरी मस्जिद को उससे एक्सक्लूड किया गया था, जो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी गलती थी। खैर, वो गलती हो गई। उसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को जितने प्लेसेस ऑफ वर्शिप होंगे उनका नेचर, उनका कोई तब्दीली नहीं होगी। अब हम बाबरी मस्जिद की जजमेंट के बाद से मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और फैसला आस्था की बुनियाद पर दिया गया था, जिस एप्रीहेंशन का मैंने इजहार किया था कि अब हर मसले खुल जाएंगे आस्था के मामले के ऊपर, वो सही साबित हो रहा है। आप देख लीजिए कि ज्ञानवापी मस्जिद का मसला खुल गया और वहाँ पर एएसआई को जिम्मेदारी दी गई जाकर चेक करने के लिए। मथुरा की जो मस्जिद का मामला है, ये तो मामला था ही नहीं। ये तो दोनों पार्टीज ने, जिसमें शाही ईदगाह ट्रस्ट ने यूपी वक्फ बोर्ड से परमिशन लेकर और श्री कृष्ण जन्मस्थानम सेवा संघ ने बैठकर एग्रीमेंट कर लिया, एक डिस्प्यूट को उन्होंने सेटल कर लिया। अब सेटल डिस्प्यूट को आप एक इशू बना रहे हैं। अभी ये पहले ही कह दिया गया था कि, और ये नारे भी लग चुके हैं कि पहले होगा काशी फिर होगा मथुरा, तो ये तो होना ही था अल्टीमेटली, और परमिशन आज दे दी गई है कोर्ट की तरफ से। ये फैसला देखिए, जब 1968 में मुसलमान और हिंदू बैठकर तस्वीर कर चुके हैं, एग्रीमेंट कर चुके हैं, एक दूसरे को जमीन दिए हैं, इसमें एक नहीं 9 कंडीशंस पर दोनों मुसलमान यानी ईदगाह, शाहीदगाह ट्रस्ट और श्री कृष्णा जन्मस्थान सेवा संघ ने बैठकर लैंड एक्सचेंज किए हैं और उसको मसले को हल कर लिया 1968 12 अक्टूबर को। आज आकर आप उस डिस्प्यूट को खोलते हैं। भाई, उसका सैंक्टिटी क्या है जब कोर्ट ने इसको एग्रीमेंट को कबूल कर लिया, और आज आकर आप इशू खोलते हैं कितने 55 साल के बाद। अब अफसोस की बात है, ये इसी मसले में ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा था। हाई कोर्ट की कोई पार्टी गई जो उससे ताल्लुक नहीं था, खैर गए, तो हाई कोर्ट ने कहा कि अब हम इसको सुनेंगे। मेरा तो नुकसान हो गया। हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 9 जनवरी को हम सुनवाई करेंगे। भाई, ऐसा क्या आसमान गिरने वाला था कि आपने ये ऑर्डर दे दिया कि कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट करेंगे? तो ये तो अफसोसनाक बात है, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। अब आगे फिर आप क्या करेंगे इसको लेकर, क्योंकि अब तो ये कोर्ट की परमिशन हो गई है, अब इसमें सर्वे तो होके रहेगा। नहीं, सर्वे देखिए 91 का जो एक्ट है उसको तो आपने जलाया नहीं ना अभी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप, हाँ, उसको तो जलाया नहीं आपने, अभी तो राख नहीं हुआ है, वो राख का ढेर नहीं हुआ है, अभी भी कानून है। तो फिर उसका सैंक्टिटी क्या है? जब बाबरी मस्जिद के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ये कहते हैं कि ये इसका ताल्लुक बेसिक स्ट्रक्चर से, सेकुलरिज्म से, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, तो फिर अगर ये इसका ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट करे तो फिर ये कैसा हो रहा है बताइए? क्या ये बात आप संसद में भी उठाएंगे? नहीं, संसद में उठाने का ये तो कोर्ट ऑफ लॉ में है ना। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बाबरी मस्जिद के केस में कि 9 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और वी कैन नॉट टर्न द क्लॉक बैक। अब ये सब हो रहा है तो फिर ये क्यों हो रहा है? फिर भाई 68 में जब एक मसला हल हो गया, आप उसको दोबारा खोल रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये क्यों हो रहा है? चुनाव पास आ रहे हैं। देखिए, जितने भी लोग वहां पर जा रहे हैं उनको इख्तियार है। टीले वाली मस्जिद हो, ज्ञानवापी हो, अब ये शाही ईदगाह का मामला हो, लोकल लोग तो नहीं है, सब बाहर से आकर कर रहे हैं। तो इससे खुद अंदाजा लगाइए कि वो क्या करना चाह रहे हैं, कि उनका मकसद क्या है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट 9 जनवरी को सुनवाई करने वाला है। मुस्लिम साइड ने तो अपना एक राइट ऑफ अपील खो दिया। अगर हाई कोर्ट में चलेगा तो ट्रायल कोर्ट कैसे बनेगा? उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं। 91 का एक्ट है, 68 अक्टूबर में दोनों मुसलमान और हिंदुओं ने फैसला कर लिया। अब आकर हर कोई फैसला करेंगे और बोलेंगे एग्रीमेंट होगा, नहीं हम ही नहीं मानता, तो कैसा होगा? फिर ये जमीनें एक्सचेंज कर लिया आपने कि यहाँ पानी नहीं जाएगा, वहां नहीं जाएगा, अब उसको आप खोलना चाहते हैं। अफसोस की बात है बहुत।